A very good morning to all of you students. Today we will read the chapter The Lost Child from your book Moments. And here I'm starting reading, and I hope all will do reading first. Then I will explain it, and we will do question answer. So please listen carefully. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? आप सबको क्लियर हुआ कुछ? यहाँ पर स्टोरी में एक यहाँ ब्रीफिंग दी हुई है. देयर इज़ अ चाइल्ड. कहाँ जा रहा है वो? फेयर. फेयर मीन्स मेला. किसके साथ है वो? अपने पेरेंट्स के साथ है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. और जनरली आपको पता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं. सॉरी, जब बच्चा किसी फेयर में जाता है तो वो एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ है और उसकी क्या विश रहती है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो नज़र आती हैं तो वो उनको ख़रीदना चाहता है. तो सेम हियर इट इज़. उसको क्या क्या दिख रहा है? स्वीट्स, टॉयज़, सो मैनी थिंग्स. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम. अब एक्साइटेड तो होता है बच्चा, बट पेरेंट्स कई बार मना कर देते हैं तो वो कुछ भी उसको ख़रीदने के लिए अलाउ नहीं करते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन जब वही चीज़ें कोई और व्यक्ति उसे देना चाहता है तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. ऐसा क्यों? तो वो हम अब इस स्टोरी में पढ़ेंगे. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग आप सबको पता है बेटा. स्प्रिंग बसंत होता है और वहाँ पर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है. और कैसा टाइम होता है? विंटर्स जा रही होती हैं तो विंट्री शेड है, मतलब थोड़ा सा विंट्री वेदर है. और वहाँ पर लेन्स कैसी हैं? नैरो हैं. इमर्ज्ड अ गैले क्लैड ह्यूमैनिटी. और बहुत सारा रश है, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस. कोई चल रहा है, कोई घोड़े पर है, कोई बैठा है. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स. और बैलगाड़ी भी है वहाँ पर. बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रीमिंग ओवर मीन्स टू बी फुल ऑफ समथिंग. मीन्स वो अंदर से बहुत खुश है. एंड इमर्स्ड मीन्स केम आउट. मीन्स उसकी खुशी इतनी है, वो दौड़ रहा है, अपने पेरेंट्स के पास है. और आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे बेटा, लाइक ही इज़ ट्राइंग टू गो हियर एंड देयर, लाइक ही इज़ सीइंग अदर थिंग्स. तो मेले में बहुत सारी चीज़ें उसे नज़र आ रही हैं. तो देखिए उसका अट्रैक्शन कभी यहाँ देख रहा है, कभी वो दूसरी साइड देख रहा है. और उसकी मदर ने उसका क्या पकड़ा हुआ है? हाथ पकड़ा हुआ है. सो कम टू नेक्स्ट पेज. कम चाइल्ड कम. जब बच्चा इधर उधर जाता है तो उसकी मदर उसको क्या कह रही है? इधर आओ बेटा. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड. कहाँ रह जाता है वो? पीछे रह जाता है, इसीलिए उसका हाथ पकड़ना पड़ा. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. वो आकर्षित हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं इधर उधर शॉप्स पे. और वो कहीं अपनी मदर से दूर ना चला जाए, इसीलिए उसकी मदर, उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला रहे हैं और इवन उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है. ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him.
He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वो इधर उधर देख रहा है, बहुत फैसिनेटेड है, चीज़ों को देख रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट हो रहा है. तो यहाँ पर ही हरिडली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. जैसे ही वो बुलाते हैं तभी तुरंत वो वहाँ से उनके पीछे पीछे चलता है, उनके साथ हो जाता है. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. पीछे जो टॉयज उसको नज़र आ रहे हैं वो आगे जा रहा है, लेकिन वो स्टिल पीछे देखता हुआ जा रहा है. आपने देखा है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि आओ आओ आगे, और बच्चे का ध्यान पीछे की ओर जा रहा है. ही इज स्टिल लुकिंग for toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire. Means उसकी desire पूरी नहीं हो पा रही है. Suppress means put an end, ख़त्म नहीं हो रही है. Of his heart, वो still उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो उसने देखी है. Even though he well knew the old cold stare of refusal. Means without any feeling. Cold stare means विदाउट एनी फीलिंग ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज. और वो क्या चाहता है कि अब उसे ये सामान दिलाएंगे. स्टिल ही इज़ वेटिंग. मीन्स वो अट्रैक्टेड है बहुत सारी चीज़ों को और वो ख़रीदना चाहता है. तो देखिए नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहता है. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, और वो बार बार प्लीज़ करके रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीजिंग वे में कि मुझे ये टॉय ख़रीदना है. His father looked at him red-eyed. और उसके फादर कैसे देखते हैं उसको? red-eyed मीन्स जब आपको पता है गुस्से में देखते हैं तो कैसी होती हैं आइज़? गुस्से में लाल हो जाती हैं. In his familiar tyrant way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. और उसकी मदर उसे क्या कहती है? लाइक फादर ने जब उसको आंखें दिखाई गुस्से में, तो उसकी मदर melted by the free spirit of the day was tender. क्या कहती हैं? मीन्स लविंग. melted मीन्स प्यार से देखती हैं और उसका ध्यान वहाँ से दूसरी जगह लगाती हैं. कहाँ लगा रही हैं? मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड क्या होता है बेटा? आपने देखा है सरसों की जो खेती होती है उसको मस्टर्ड फील्ड बोला है. तो वहाँ पर फ्लावर्स हैं तो येलो कलर के होते हैं. तो वो कहते हैं लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. तो वो दूर दूर तक जो फैले हुए हैं उन फ्लावर्स को वो दिखाती है जो मस्टर्ड फील्ड है वहाँ पर, ताकि बच्चे का ध्यान वहाँ से हटकर, कहाँ से? मेले में जो भी चीज़ें उसे फैसिनेट कर रही हैं, जहाँ भी उसका अट्रैक्शन जा रहा है कि वो वहाँ से कहाँ देखे? मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ. तो मदर चाहती है बच्चे का ध्यान वहाँ पर डाइवर्ट हो जाए. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on to the footpath." तो देखिए वहाँ पर मदर ने कहाँ पे डाइवर्ट किया था उसे? फील्ड्स की ओर. और वहाँ पर क्या नज़र आता है? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज. तो आप सभी ने देखा है कि जो इस मौसम में लाइक द सीज़न ऑफ क्या चल रहा है वहाँ पे? बसंत चल रहा है. और वहाँ पर बहुत सारे जो फ्लाइज़ हैं वहाँ पर हैं खेतों में, उसे दिख रही हैं. किसी की पर्पल विंग्स हैं. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई. बहुत सारी बटरफ्लाइज उसको दिख रही हैं. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. क्योंकि फ्लावर से क्या मिलता है बटरफ्लाई को?
उसका फूड है वहाँ पर, स्वीटनेस, वो वहाँ से वो मिठास ले रही है, कहाँ से, फ्लावर से. द चाइल्ड फॉलोड देम, और बच्चा उस बटरफ्लाई के पीछे चल पड़ता है. इन द एयर विद हिज गेज, जहाँ जहाँ बटरफ्लाई चल रही है. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, उसके विंग पकड़ना चाहता है. एंड रेस्ट, वो वहाँ रुक जाती हैं बटरफ्लाइज, तो वो क्या चाहता है, उनको पकड़ना. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, जब बटरफ्लाई किसी फ्लावर पे बैठती है तो वो उसको पकड़ना चाहता है. ही वॉन्ट टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग, वो फिर से उड़ जाती है. फ्लैपिंग, फ्लैप करती हुई, पंखों को उड़ाती हुई. अप इन टू द एयर वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जैसे ही वो बस पकड़ने वाला होता है. देखिए, वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, कि बस वो पकड़ने ही वाला होता है. इट इन हिज हैंड्स, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, और वो फिर से उसको, कॉशनरी मीन्स प्रिकॉशन ले रही है, कहीं गुम ना हो जाए. तो कम चाइल्ड ऑन टू द पाथ, अपने रास्ते पे चलो, सीधे चलो. तो वहाँ पर चाइल्ड को फिर से एक आवाज़ आती है, उसकी मदर बुलाती है. ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर वो कहाँ जाता है, अपने पेरेंट्स के पास वापस जाता है. गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब उसको वहाँ पर फील्ड्स बहुत अच्छी लग रही हैं, और वहाँ पर ही इज़ enjoying the things. Steaming means to pour, और एम्प्टी मीन्स वहाँ पर क्या है, वो जो हाइडिंग प्लेस है, जो खाली है, तो वहाँ पर वो इंजॉय कर रहा है. कहाँ पर इंजॉय कर रहा है, सनशाइन में, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उसको सूदिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और वो बीच बीच में अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स. कहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स. तो वहाँ पर बीच रास्ते में उसे जो भी मिल रहा है तो वो उनसे अट्रैक्ट हो रहा है. एंड ही इज़ लुकिंग एवरीवेयर, और वो वहाँ पर हाइड करना चाहता है, जो प्लेसेस वहाँ पर इंजॉय करना चाहता है, जहाँ पर वो छिपकर थोड़ी देर बैठ सके और वहाँ उसको फील करे. enjoy the sunshine. कम चाइल्ड कम, अगेन उसे एक आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, और वहाँ से उसकी मदर की आवाज़ आती है. हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, किसकी छाँव में बैठे हैं, वेयर, एक छाँव में बैठे हैं पेड़ की. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, और वहाँ पर वेल किसे कहते हैं बेटा, वेल वहाँ पर एक कुआं है और उसके एज पे, किनारे पे बैठे हैं. ही रैन टूवर्ड्स देम, और फिर वह जैसे ही आवाज़ आती है तो वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड. शावर मीन्स ऊपर से बरसते हैं, जैसे लाइक फ्लावर ऊपर से टूट के उसके पास आता है. अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और वहाँ पर जैसे ही वो उस बागीचे में, ग्रोव मीन्स एक बागीचा जहाँ पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, तो वहाँ पर वो पहुँचता है ग्रोव में जैसे ही. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वहाँ जाकर वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है. ही बिगैन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स, और जो ऊपर से रेन हो रही है मीन्स शावर हो रही है, पेटल्स गिर रही हैं, फ्लावर्स गिर रही हैं, फ्लावर्स की पत्तियाँ गिर रही हैं, पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो उनको इंजॉय कर रहा है, कैच कर रहा है. बट लो ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स, और उसे वहाँ किसकी आवाज़ आती है, डव्स की. एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और वहाँ से पेरेंट्स की आवाज़ आ रही है. वहाँ पर द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. कम चाइल्ड कम, और अगेन वो इंजॉय कर ही रहा था उस बागीचे में, और उसे कैसी आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम. दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Caper means a playful skipping movement. Caper means a playful, you can note it down beta, a playful skipping movement, जहाँ पर वो राउंड राउंड घूम रहा है. किसके राउंड घूम रहा है, बनियन ट्री. सबको पता है बरगद का पेड़,
बरगद के पेड़ के बहुत विशाल होता है, बहुत छाँवदार होता है और उसको बहुत कूल वहाँ मिल रहा है, लाइक वहाँ पर वो बर्ड्स के साथ खेल रहा है और वहाँ पर उसको अच्छी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है, मीन्स ही इज़ फीलिंग वेरी कंफर्टेबल देयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और कहाँ हो रहा है ये सब बेटा, कहाँ है, उन्हीं मस्टर्ड फील्ड्स में है वो, और वो वहाँ पर इंजॉय कर रहा है एंड ही इज़ skipping in playful mood around the banyan tree. Caper means a playful skipping moment. I hope बेटा आपने अब तक enjoy किया है जैसे वो बच्चा enjoy कर रहा है. You must enjoy it and please read it and find out the internal question answers yourself. I hope at least 10 internal question answer you will find from it, and then we will read next page. So first read this and come out with at least 10 internal question answers. Okay.